अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट है। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वीडियोस व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप की नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाइल एंड डू व्हाइल की वीडियोस जो है वो देख लें। उससे भी आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि उन वीडियोस में भी मैंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ है व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब चलें हम स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन, क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब डिफरेंस देखने लगे हैं। व्हाइल लूप क्या जी, इट इज प्री टेस्टेड लूप एज द कंडीशन इज चेक बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं जी, प्री का क्या मतलब होता है पहले। ये क्या करता है जी, ये प्री टेस्टेड लूप है, यानी पहले हम इसकी जो है वो कंडीशन जो है वो चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू है तभी वो क्या करता है, बॉडी ऑफ द लूप की जो है वो चलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते थे, व्हाइल लूप लिखा जाता था, व्हाइल लिखा जाता था, उसकी कंडीशन जो है इस तरह से लिखी जाती थी, इसकी कंडीशन यहाँ पर लिखी जाती थी और फिर इसकी यहाँ से जो है वो बॉडी स्टार्ट होती थी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्री टेस्टेड है, यानी सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कंडीशन लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी लिखी जाती है। तो जब हमारी कंडीशन जो है वो चेक होती है उसके बाद इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। जबकि हमारे पास डू व्हाइल लूप क्या है जी, इट इज प्री पोस्ट टेस्टेड लूप है एज कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। अब यहाँ पर देख लें, वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास पोस्ट का क्या मतलब है, बाद में आने वाली। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि डू व्हाइल लूप जो है ना, ये क्या करती है, ये बॉडी के बाद कंडीशन को चेक करती है। ये हमने देखा था डू, सबसे पहले जो कीवर्ड जो है वो क्या लिखा जाता है, डू का लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन जो है वो लिखी जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने डू लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, डू लिखा, डू के बाद हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, यानी बॉडी हमारी स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है वो कंडीशन जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से व्हाइल और फिर ब्रैकेट्स और फिर सेमीकोलन लिखा जाता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपकी बॉडी चलती है और उसके बाद आपकी कंडीशन जो है वो चलती है। ठीक है, ये पोस्ट है, बाद में कंडीशन आती है, पहले बॉडी आती है। जबकि ये व्हाइल लूप प्री था, यानी पहले कंडीशन आती है और फिर बाद में बॉडी आती है। अब देखते हैं, लूप बॉडी इज नेवर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगनिंग। अब ये इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं कि अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है तब ये इसकी बॉडी जो है ना, लूप की बॉडी, व्हाइल लूप की बॉडी बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करती। लेकिन डू व्हाइल लूप जो है उसके ऑपोजिट काम करता है। क्या करता है, द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इफ इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। अच्छा जी, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो है ना डू व्हाइल लूप में, ये देखें, सबसे पहले बॉडी आती है ना, फिर कंडीशन आती है, तो यानी पहले बॉडी चलेगी फिर कंडीशन चलेगी। तो इसका मतलब है कि हमारी अगर ये नीचे कंडीशन फॉल्स भी होती है ना, तब भी इसकी बॉडी ने एक दफा तो मस्ट चलना है। क्योंकि अब देखें, जब हमारा कंट्रोल आएगा ना इसके पास, डू के बाद उसके पास आएगा, उसके बाद वो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कंडीशन को चेक करता है। जबकि डू व्हाइल लूप में पहले वो कंडीशन चेक करता है और फिर जो है वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जबकि हमारे पास डू व्हाइल लूप में उलट है। वो क्या कहते हैं जी, हमारे पास कंडीशन जो है वो एक दफा हमारी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी हमारी एक दफा बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है। जबकि इसमें है जी हमारे पास क्या है, व्हाइल लूप में क्या है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो कभी भी ये बॉडी नहीं चलेगी। जबकि डू व्हाइल में कंडीशन जो है एक दफा हमारी बॉडी चलती है और फिर कंडीशन देखा जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब देख लें, एक दफा बॉडी तो हमारी मतलब एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पे कहती है सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड आफ्टर द कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, इसके बाद जो है वो कहीं पे भी आपको व्हाइल लूप के बाद जो है वो कहीं पे भी आपको सेमीकोलन नजर नहीं आता। जबकि द सेमीकोलन इज यूज्ड आफ्टर कंडीशन। जबकि डू व्हाइल लूप में आपको यहाँ पर देख लें सेमीकोलन आपको नजर आ रहा है, इसके लास्ट में, कंडीशन के लास्ट में सेमीकोलन मस्ट लगता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, इसको जो है वो हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। देख लें, एंट्रेंस पे ही है ना ये लूप जो है, इसकी कंडीशन जो है वो एंट्रेंस पर ही है, अपनी बॉडी के एंट्रेंस पे ही जो है इसकी कंडीशन लिखी जाती है। जबकि डू व्हाइल लूप जो है वो क्या है जी, इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, इसको एग्जिट यानी ये अपनी बॉडी से बाहर आता है तब ये कंडीशन को चेक करता है। जबकि ये स्टार्टिंग में ही अपनी कंडीशन चेक करता है फिर उसकी बॉडी में आता है। तो ये था जी आज का एक हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के बारे में हमने देखा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। और अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।